ये जो डेटा है बेसिकली वो एक्टिव अकाउंट्स हैं जो कि हर दिन शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, यूएस में ऑलमोस्ट 80% लोग हैं जिनके पास डीमेट अकाउंट है और वो ट्रेडिंग करते हैं साल में कभी ना कभी, और हम लोग 3%। तो आज मैं वो टैबू खोलूंगा, वो रास्ता खोलने जा रहा हूं। और एक बात याद रखना, पूरे सेशन को देखोगे, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको सिर्फ देखना है। मैं बोलूंगा, एनर्जी मेरी जाएगी, मैं सीक्रेट खोलने वाला हूं, क्योंकि मैं बहुत नीचे से निकल के इन अमीरों की, सच बता रहा हूं, बहुत नीचे से निकल के इन अमीरों की अमीरियत के रूल सीख के, इनके राज जान के अब मैं अबव एवरेज में पहुंचा हूं। मेरी हिस्ट्री जो जानते हैं ना, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 3 बार जो आदमी, मैंने लोन लेके पढ़ाई की है, 3 बार मैं बैंक करप्ट हो गया हूं। कहां पैसा था? शेयर मार्केट के नाम पर हमें बोला जाता था कि ये तो जुआ है, दूर रहो। एवरेज फैमिली में जाओ, नौकरी करो 9 से लेके 5 तक। आज भी मेरे फैमिली में मेरा एक छोटा भाई है, ठीक है, कजन ब्रदर है, उसकी बैंक में नौकरी लगी थी। तब मैं बेरोजगार था, मैं आपको बताता हूं, तब मैं बेरोजगार था और उसकी बैंक में नौकरी लग गई थी। सारे बैंक में नौकरी, एक बैंक में वो कैशियर बन गया, ठीक है, अभी शायद मैनेजर होगा। वो बैंक में कैशियर है, मैनेजर बन गया, मैं बेरोजगार था। भाई साहब सच बता रहा हूं, सारी फैमिली में दूर दूर तक वाहवाही होगी, और बैंक में मैनेजर बन गया, बैंक में मैनेजर बन गया, बैंक में मैनेजर बन गया, 40,000 सैलरी है, 40,000 सैलरी है, पैसे ही पैसे गिनेगा, पैसे ही पैसे गिनेगा, सारे जगह पे वाई होगी। अरविंद अरोड़ा क्या करता है? बेरोजगार है, क्या करता है? कुछ नहीं करता। किसकी जिंदगी बनी? वो बैंक में मैनेजर बन गया। समझ रहे हो? मतलब बैंक में मैनेजर बनना इट्स लाइक अ बिग डील, बहुत बड़ी डील थी। तो मैं सोचता था यार क्या 40,000 की नौकरी, बैंक में मैनेजर, और पूरी आगे से लेके पीछे तक सारी पुश्तें उसकी सेट हो गई। भाई साहब इतना गुणगान गाया जा रहा है। दुख भी होता था कि यार मतलब उसकी प्रोग्रेस से मैं खुश था, लेकिन ये मत सोचो ना कि बैंक मैनेजर बन गया मतलब लाइफ सेट है, इससे ऊपर कुछ चाहिए ही नहीं। मेरे तो अरमान कुछ और थे। बेरोजगार घूम रहा था तो क्या हो गया, रास्ते तो ढूंढ रहा था। और आज मैं आपको बताता हूं, पिछले 4 साल में मैंने उतना कमाया है जितना शायद वो जिंदगी भर नहीं कमा पाएगा। अब बात करो, पिछले 4 साल में मैंने उतना कमाया है जितना वो जिंदगी भर बैंक मैनेजर रह के नहीं कमा पाएगा। मैं आपको एक और सच्चाई बताता हूं, अमीरों की ये सारे रूल सीख के मैं आपको एक और बात बताता हूं। जिस बैंक में मेरा अकाउंट है उस बैंक का मैनेजर, मुझे बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं उस पोजीशन पे पहुंच गया हूं। मैं इसका गुमान नहीं कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, इसको ईगो के साथ मत लेना, सिर्फ एक सच्चाई बता रहा हूं। अगर मेरे जैसा लोअर क्लास, मिडिल क्लास लड़का यहां तक पहुंच सकता, आप लड़का तो नहीं कह सकते हो, एक आदमी, अभी लड़के से आदमी बन गया हूं मैं, वो आदमी अगर यहां तक पहुंच सकता है तो आप भी पहुंच सकते हो। सिर्फ अमीरियत और अमीर बनने के रूल्स को सीखो। मैं बैंक नहीं जाता हूं, बैंक के मैनेजर आज मेरे घर पे आते हैं। जी हां, वो रिक्वेस्ट करते हैं मुझसे। ये है सच्चाई आज की। तो पैसे से पैसा बनाने का एक ये रास्ता है जो आपको कोई नहीं बताने वाला। आजकल लोग बताने लगे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आपके अंदर के डर को मैं निकालने जा रहा हूं, क्योंकि आज भी अगर किसी को पूछोगे ना तो वो यही कहेगा, नहीं अपने रिस्क पर पैसा लगाना। तो जो रिस्क की बात करने लगते हैं तो हम डर जाते हैं। तो वो डर निकालूंगा आज आपके दिमाग से, ठीक है? कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहां से सीखा? यूट्यूब से। मैंने बारीकियां सीखी। ऐसा नहीं मेरे साथ नहीं हुआ। येस बैंक में, मैं वैसे बोलना नहीं चाहिए था बट मैंने बोला, येस बैंक में मेरे को बहुत अच्छा बैंक लगता था, मैंने उसमें पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन वो गिरता चला गया। मतलब एक बार वो 400 रुपए पर था, तो मुझे वो कोई 90 रुपए 100 रुपए के करीब मिल रहा था, मैंने खरीद लिए और मुझे लगा बहुत अच्छा बैंक है, क्योंकि येस बैंक में हमारे काफी लोगों के अकाउंट थे, तो मैंने उसमें पैसे इन्वेस्ट कर दिए। मैं नया था, मैंने अभी और डीमेट में अकाउंटिंग में 2.5 साल में शुरू किया। अभी तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो हो गया मेरा। तो जब मैं शुरू में था, मेरे को येस बैंक पे यकीन था, मैंने उसके बहुत सारे शेयर खरीदे। बाद में पता लगा कि वो 100 रुपए से 90 हुआ, मैंने और खरीदे, 90 से 80 हुआ, मैंने और खरीदे, 90 से 80 से 70 हुआ, मैंने और खरीदे। मैंने कहा खरीदो भाई, और सस्ता हो रहा है। बाद में वो 13 रुपए पर आ गया, पूरी तरह से डूब गया। अब वहां से क्या है ना, डर के लोग भाग जाते हैं। ये स्टोरियां सब सुनाएंगे, लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं, येस बैंक के पैरेलली में एसबीआई बैंक में भी पैसा लगा रहा था। मेरा एक फेवरेट शेयर है, आज मैं आपको फेवरेट शेयर बताने वाला हूं, तो एसबीआई बैंक मेरा फेवरेट शेयर है। मैं येस बैंक के साथ एसबीआई बैंक में भी पैसा लगा रहा था। आज येस बैंक से डबल पैसा मेरा एसबीआई में लगा हुआ है, और वो एसबीआई का पैसा कितना हो चुका है, 3, मतलब अगर बोले डबल लगाया था तो जितना भी पैसा वो 1.5 गुना हो चुका है। क्योंकि तब मैंने बहुत सस्ते में खरीदा था, तब बहुत सारे बैंक के शेयर्स गिर रहे थे, तब येस बैंक का शेयर गिर रहा था, तो एसबीआई बैंक का शेयर भी गिर रहा था। मैंने एसबीआई बैंक के शेयर्स भी खरीदे। अब आपको
डर वाली चीज बताएगा, हाँ यस बैंक गिर गया, लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि जितना मेरा नुकसान यस बैंक में हुआ था उससे डबल फायदा मुझे एसबीआई बैंक में हुआ आज, क्योंकि आज एसबीआई बैंक का जो मैंने बहुत सस्ते में खरीदा था, एसबीआई बैंक का आज शेयर कम से कम कितने का 430 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और मैंने बहुत सस्ते में खरीदा था, तो मेरा वो लॉस कवर हो गया, मैं आज बहुत अच्छे प्रॉफिट में चल रहा हूं। ये स्टोरियां कोई नहीं बताएगा क्योंकि आपको सब डरा के रखना चाहते हैं, मत आओ मत आओ मत आओ, अरे आओ, मजा आता है। और अब आपको सवाल ही उठते हैं पैसे कहां से लाए, मैं आपको बताऊंगा पैसे कहां से लाएं, यही तो एक सबसे बड़ी समस्या है ना, हम तो हमारे पास तो एवरेज फैमिली है, बिलो एवरेज है, पैसे कहां से लाएं, मैं आपको आज बताऊंगा पैसे कहां से लाएं। तैयार हो तुम लोग? तो ना लास्ट में जब ये सेशन खत्म हो रहा हो ना, लास्ट में जिसको सवाल पूछना हो कि सर पैसे कहां से लाए वो तो बताओ शेयर मार्केट में लगाने के लिए, मैं बताऊंगा। तो अपना जो सवाल है याद रखना, मैं टेक्निकल टीम से कहना चाहता हूं मेरे को याद दिला देना, जो लोग ऐसा पूछना चाहते हैं कि शेयर मार्केट में लगाने के लिए पैसा कहां से लाएं, अरविंद अरोड़ा बताएगा तुम्हें पैसा कहां से लाएं। तो चलो आज के सेशन को शुरू करते हैं। अमीर बनने को सब लोग तैयार हो तो ध्यान से सुनना जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं, तो इनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे और आप मेरे ख्याल से सारे लोग तैयार हैं। पैसे से पैसा कैसे बनाएं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले तो ये तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, चलो मैं पहले ही बता देता हूं, कई कहे कि पैसा कहां से लाएं, उसके बारे में खैर अपन डिस्कशन करते। तो चलो सपोज करते हैं कि आपके पास पैसा है थोड़ा बहुत, मान लो आपके पास आपके 1000 रुपए भी सैलरी है, 100 रुपए होंगे, 1000 रुपए सैलरी है, 900 रुपए खर्च कर दिए होंगे, 100 रुपए होंगे, कुछ तो होगा जो भी आपके पास पॉकेट में है, ठीक है। अपन तो मिनिमम से शुरू करते हैं क्योंकि मैं जानता हूं 100 रुपए भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप मिनिमम रुपए पर भी हो तो देखो, अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक है, जरूरत आपकी पूरी हो चुकी है, तब उसके बाद अगर थोड़े बहुत अगर आपने सेव किए हैं तो वो सेव्ड पैसे कहां लगाएं, ये सवाल उठता है। तो सेव्ड पैसे कहां कहां लगाए जा सकते हैं? एक तो आप लगा सकते हो बिजनेस में। अब बिजनेस में थोड़े पैसों से काम ही नहीं चलता, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। अब मैं एक बता देता हूं, पर वैसे ये बात, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बिजनेस लगाओ, बिजनेस में लगाओगे, ये रिस्की बहुत ज्यादा है लेकिन इसके रिटर्न का कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर वो बिजनेस चल पड़ा तो इसके रिटर्न का कोई मुकाबला नहीं है। इसका मतलब बिजनेस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है अगर आपको अपने आप पे यकीन है और अगर आप हाई रिस्क उठाने को तैयार हो तो। लेकिन हर किसी में यह मादा नहीं होता क्योंकि बिजनेस के लिए रिस्क भी बड़ा होता है, डिफिकल्टी भी ज्यादा होती है। क्यों? एक तो बिजनेस का आइडिया सेलेक्ट करो, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा होता है, 100 रुपए से तो काम चलेगा नहीं, है ना। 100 रुपए से काम चल भी सकता है अगर हम लोग यही सोचें कि चलो चाय की थड़ी खोल लेते हैं, चाय की थड़ी में क्या लगता है, मतलब थोड़ा बहुत इधर से उधार लिया तो चल सकता है, बट दैट इज अ स्मॉल बिजनेस। बट अगेन बड़े बिजनेस के लिए आपको बड़ी टीम चाहिए, ठीक है, आपको इनकी बारीकियां पता होनी चाहिए, रिस्क बहुत ज्यादा है और पैसा भी थोड़ा ज्यादा चाहिए, तो बिजनेस वाला काम तो बनेगा नहीं हाल फिलहाल तो। और बिजनेस ऐसी चीज है, बाहर निकल के कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो अलग बात है, पर बिजनेस के रिटर्न का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन बिजनेस में रिस्क बहुत ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो। तो और इतना समय भी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बिजनेस में, समय भी बहुत लगता है। इतना सो समय हमारे पास है ही नहीं, इतना टाइम कैसे देंगे। अब दूसरी चीज पर आते हैं, इफ यू हैव मनी यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी, आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बिजनेस तो भूल जाओ, इन्वेस्टमेंट पे आ जाओ, यही हमारा टारगेट है। इन्वेस्ट मनी, आपने पैसा लगा दिया, भूल जाओ, आपको समय नहीं देना उसके बाद, समझ रहे हो। अब इन्वेस्टमेंट कहां कहां होती है जरा आप समझो। सबसे पहले तो इफ यू हैव मनी, अगर आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है आप क्या कर सकते हो, आप एफडी में डाल दो, आरडी में डाल दो, पीएफ में डाल दो। ये ऐसी चीजें हैं जिनमें सबसे कम रिस्क होता है, कोई रिस्क नहीं है, मतलब ना के बराबर रिस्क होता है। अनलेस अनटिल आपका जो बैंक है वही डूब गया तो अलग बात है, अदरवाइज इसमें कोई रिस्क नहीं है। आपको वो बोलेंगे आजकल तो वैसे एफडी में बहुत कम रिटर्न मिलते हैं, एचडीएफसी मैं बात करूं या फिर आईसीआईसी की बात करूं, जो भी बैंक है 5% की रिटर्न है टोटली। जो पैसा दोगे उसका 5% साल भर में आपको रिटर्न मिलेगा, बहुत कम रिटर्न है। इससे ज्यादा तो इन्फ्लेशन है, इससे ज्यादा तो महंगाई हो चुकी है, तो वो रिटर्न ना के बराबर है। हाँ इसमें लो रिस्क है, ठीक है, लेकिन सॉरी हाँ रिस्क लो है, रिस्क फ्री है, लेकिन रिटर्न भी अच्छे नहीं मिलते हैं। एफडी में अगर आपने पैसा रख रखा है, ठीक है, सहूलियत के हिसाब से आपको काम आ जाता है, वो ऐसा रखा है कि चलो मुसीबत में काम आएगा, ठीक है, बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा फिर आपने रख रखा है तो वो कुछ नहीं करने वाला, एफडी आरडी से कुछ नहीं मिलता, ठीक है, बहुत कम रिटर्न होते हैं। इसके अलावा आप गोल्ड और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अरे यार गोल्ड और प्रॉपर्टी तक के पैसे होते तो बात ही क्या थी, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है। गोल्ड और प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट के साथ प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। गोल्ड के लिए कहां से पैसा लाएं, इतना तो महंगा हो रखा है। प्रॉपर्टी के लिए कहां से पैसा लाएं, प्रॉपर्टी कोई आ जाएगी क्या 100 रुपए में, नहीं आएगी। तो ये भी इन्वेस्टमेंट की एक एरिया है, बट इन दैट केस टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव बहुत है। इतना पैसा कहां से लाएंगे हम लोग, इतना पैसा है ही नहीं हमारे पास,
फिर तीसरा सेक्टर कौन सा है? म्यूचुअल फंड। हाँ, ये अब आप आ गए हो शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में एक ये थोड़ा कम रिस्क वाला काम है। यहां पर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रही है बट म्यूचुअल फंड के थ्रू हो रही है। ये लेस रिस्की है एज कंपेयर टू डायरेक्ट आप जो शेयर खरीदते हो, लेकिन यहां पर एवरेज रिटर्न्स मिलते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, एसआईपी कर रखी होगी बहुत सारे लोगों ने, तो यहां से जो रिटर्न मिलते हैं वो मैक्सिमम कितने होंगे? 7% से लेकर 15-18% तक रिटर्न मिलता है, इससे ज्यादा रिटर्न नहीं होता। 18% मिल गई तो वैसे बहुत बड़ी बात है, बट यहां पर इतना रिटर्न नहीं है। बट यहां पर आप थोड़े पैसों से भी काम चल सकता है। अगर आप 100 रुपए हो तो भी आप म्यूचुअल फंड में लगा सकते हो। लेकिन अगर वही 100 रुपया अगर आप में रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है और अगर आप शेयर मार्केट में लगाते हो डायरेक्टली, तो यहां पर आपको रिटर्न भी अच्छे मिलते हैं। तो आप जरा समझो, इफ यू हैव मनी तो बिजनेस से अच्छा कुछ नहीं हो सकता, बट उसके लिए स्किल चाहिए। इतना तो हमारे पास टाइम है नहीं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के 4 तरीके हैं, 1 2 3 4। इसमें भी ये तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि रिटर्न से ज्यादा तो पैसा बर्बाद हो रहा है। इसमें बहुत पैसा चाहिए, तो ये भी किसी काम का नहीं है। बचे 2, एक म्यूचुअल फंड जिसमें ज्यादा रिटर्न नहीं मिलते, लेकिन ये इसमें रिस्क ज्यादा है लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है अगर आपने ढंग से समझ के लगा लिया तो। ओवरऑल वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट।